नमस्कार। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और अब आज की खबरें इस प्रकार से। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भिवानी में कोरोना का एक नया केस मिलने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 9 हो गई है। वहीं विभाग ने बताया कि भिवानी में कुल 22,378 संक्रमित मरीजों में से 21,719 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं जिले में सैंपल लेने व वैक्सीन लगाने का कार्य तेज गति से चल रहा है। सोमवार दोपहर खबर लिखे जाने तक एक कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया, जिसके साथ ही कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 9 हो गई। इसी के अनुसार जिले में अब तक 22,378 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 21,719 ठीक भी हो चुके हैं। बरसात का मौसम शुरू होते ही भिवानी के नागरिकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर नजर डालें तो नागरिकों को बरसात के मौसम से राहत दिलाने के लिए उपायुक्त भिवानी जिले के आला अधिकारी के साथ पूरे शहर का दौरा किया। वहीं उन्होंने समस्या हल नहीं करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त चेतावनी दी। आपको बता दें कि बारिश एक तरफ खेतों में सोना बनकर बरसती है तो दूसरी तरफ शहरों में आफत बन जाती है। जगह जगह जल भराव से न केवल परेशानी बल्कि लोगों को कई तरह के नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। सोमवार सुबह जिला उपायुक्त जयबीर सिंह आर्या ने एडीसी एसडीएम अग्रवाल सहित सभी विभागों के आला अधिकारियों को साथ लेकर शहर में सड़कों और सीवरेज का जायजा लिया। डिस्पोजल और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के प्रबंधों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों से सवाल जवाब कर उनकी जिम्मेदारी भी तय की। जिला उपायुक्त ने कहा कि बारिश होते समय संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को ड्यूटी पर तैनात रहने के निर्देश जारी किए गए हैं ताकि समय रहते जल निकासी की जा सके। इसके साथ ही जन स्वास्थ्य, बिजली और नगर परिषद कर्मचारियों को तालमेल रखने के निर्देश भी दिए गए। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में जिला उपायुक्त की भागदौड़ कितना रंग लाती है या फिर अधिकारी पहले की तरह बहानेबाजी कर अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए लोगों को अपने हाल पर छोड़ देते हैं। तेज बारिश आती है, लगातार बारिश रहती है तो पहले 2-3 घंटे में काफ़ी सभी को परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन हमने अपने जो एसटीपी हैं और स्टॉर्म वाटर के जो प्रोजेक्ट हैं और जो डिस्पोजल पॉइंट हैं तो सभी जगह का दौरा किया है और उन पर प्रॉपर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। तो इस तरीके से पानी उसके बाद फिर आपके स्टॉर्म वाटर डिस्पोजल पॉइंट पर आता है, एसटीपी पर आता है और फिर उसके बाद ड्रेन में प्रॉपर चला जाता है। तो पहले 2-3 घंटे होती है परेशानी, लेकिन सारे शहर का दौरा करके प्रॉपर, चाहे कहीं जब हमारे डीजल के पंप चलते हैं या इलेक्ट्रिक पंप चलते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी में कहीं रुकावट ना हो और सभी जगह सबकी ड्यूटियाँ लगी गई हैं। सारे पॉइंट डिस्पोजल जो पंप हैं वो सब चेक किए गए हैं, एसटीपी चेक किए गए हैं, स्टॉर्म वाटर के जो हमारे प्रोजेक्ट हैं तो उनको चेक किया गया है। सब जगह शहर में प्रॉपर फंक्शनिंग पे हैं और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। कहीं सीवरेज के ढक्कन हैं, कहीं खुले हैं तो उनको भी हिदायत दी गई है सभी ढक्कन जब आप खोलते हैं बारिश के दौरान तुरंत उनको बारिश का पानी जाने के बाद तुरंत बंद करें। उन पर एक आदमी प्रॉपर खड़ा रहे और जहाँ भी कोई सड़क टूटी है तो उसका तुरंत पैच वर्क करें ताकि गड्ढे के कारण कोई व्हीकल को आने तो दिखाई देने चाहिए। चाहे म्यूनिसिपल काउंसिल का सफाई कर्मचारियों का स्टाफ है, चाहे पब्लिक हेल्थ का है, चाहे पीडब्ल्यूडी के जिसके रोड हैं, चाहे एचएसबीपी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का स्टाफ है, चाहे म्यूनिसिपल काउंसिल का है तो पब्लिक हेल्थ का है। सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को हिदायत और निर्देश दिए गए हैं कि जब बारिश आती है तो तुरंत उन 2-3 घंटे में परेशानी होती है, उन 2-3 घंटे में आपकी प्रेजेंस उसको सॉर्ट आउट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जल भराव की तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिला प्रशासन व जन स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों के बावजूद किस तरह से भिवानी शहर पूरी तरह से पानी से लबालब है। हालांकि विभाग के कर्मचारी या कार्यकारी अभियंता विकास धनखड़ ने जल भराव से निपटने के लिए अनेक पाइपलाइन भी डलवाई थी, लेकिन चंद घंटों की बरसात ने सभी तैयारियों के पोल खोल डाली। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये भिवानी शहर की जल भराव की गलियां हैं जिनमें बरसात का पानी भरा हुआ है। जिला प्रशासन के बड़े बड़े दावे बरसाती पानी के आगे फेल हो गए। ये तो मानसून की शुरुआत है। अगर हम जिला प्रशासन के दावों की बात करें तो जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अधीक्षक अभियंता ने कहा कि मानसून आने से पहले बरसाती पानी के निकासी के लिए लाखों की लागत से शहर में सीवर लाइन और डिस्पोजल टैंक बनाए हुए हैं। रोहतक गेट से लेकर
प्रणामी मंदिर तक नई सीवेज लाइन भी डाली गई है। लेकिन आपको बता दें कि सबसे ज्यादा बरसाती पानी रोहतक गेट से लेकर दादरी गेट बावड़ी गेट के बीच में ही भरा हुआ था। वहीं उन्होंने बताया कि शहर के 104 नई मोटर बरसाती पानी निकासी के लिए लगाई गई हैं, जनरेटर हायर किए हुए हैं। इतनी अवस्था होने के बाद भी शहर में बरसाती पानी की निकासी के लिए शहर वासियों को काफी मशक्कत उठानी पड़ी। कई कॉलोनियों के हालात ऐसे थे कि उनके घरों में भी बरसाती पानी जमा हो गया था और मॉनसून लगातार जारी है। यहाँ अब गौरतलब ये है कि रविवार की बरसात के बाद जिला उपायुक्त ने सोमवार सुबह शहर में सड़कों और सीवरेज का जायजा लिया था। लेकिन सोमवार एक बार फिर हुई बरसात ने शहर को फिर से पानी से लबालब भर दिया। डिस्पोजल बनाए गए हैं शहर में, 6 डिस्पोजल हमारे शिवनगर, कन्नीराम, विकास नगर और जू रोड, देवसर कॉलोनी और ढाणा रोड पर डिस्पोजल बनाए गए हैं, जिसमें अलग अलग पंप कैपेसिटी के द्वारा जो निचला एरिया है उसका सारा पानी निकाल कर डिस्पोज किया जाता है। और इसमें अगर बरसाती समय के दौरान किसी बिजली बाधित होती है तो हमारे द्वारा डीजी सेट हायर किए गए हैं। डीजी सेट हायर करने के बाद हमारे पास डीजल की, पंप सेट की पूर्ण व्यवस्था है, जिसके माध्यम से बिजली ना आने की सूरत में भी सारा पानी निकाल दिया जाएगा। अगर अधिकतम बारिश होने की सूरत में भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 घंटे में सारा पानी निकाल दिया जाता है। तो सर अगर मोटर की बात की जाए, टोटल कितने पंप लगे हुए हैं, कितनी मोटरें हैं? हमारे पास टोटल 90 HP, 80 HP, 100 HP कैपेसिटी के मेन डिस्पोजल पर पंप हैं और इससे लाइट कैपेसिटी के जो अलग अलग बाइफरकेट किए गए हैं शहर के जो छोटे एरिया हैं, छोटे पॉकेट हैं, वहाँ पे 40 HP के, 30 HP के पंप लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो सर्कुलर रोड पर ज़्यादा पानी भरा रहता है उसके लिए बावड़ी गेट से प्रणामी मंदिर तक नई लाइन डाली गई है और प्रणामी मंदिर से हनुमान गेट तक जो लाइन जिसमें की सफाई का कार्य भी है वो अलॉट किया हुआ है, जिसमें एजेंसी द्वारा कार्य शुरू कर दिया गया है। और इसके अतिरिक्त दादरी गेट पर 60 HP की नई मोटर लगाई गई है और बावड़ी गेट पर मोटर लगाई गई, जिसके द्वारा पानी जो है बरसाती पानी की निकासी कर दी जाएगी। ठीक है सर, अब की बार बारिश के लिए हमारी पूरी तैयारियां हैं। मानसून के देरी आने का हमारे को बहुत फ़ायदा हुआ है, जिसकी वजह से हमने सारा हमारे जितने भी 10 से 12 कार्य हमारे बरसाती समय के जो चल रहे थे सारे कार्य पूर्ण करा लिए गए। विभिन्न एरियो में मैन होल्स जो हमारे हैं उनमें मैकेनिकल मीन से सारी सफाई करवाई गई है। बकेट मशीन के द्वारा सारी सीवर लाइन साफ़ करवा दी गई है। और इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि नगर परिषद भिवानी के द्वारा अमृत योजना चल रही है। इस अमृत योजना के तहत 2 नए डिस्पोजल बरसाती पानी की निकासी के लिए बनाए गए हैं, जो कि एक चिड़ियाघर रोड पर स्थित है और एक निकिराम पुस्तकालय पर है। उत्तराखंड सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कावड़ लाने पर प्रतिबंध लगाने के बाद इस बार जिला प्रशासन स्वयं कोविड-19 का पालन करते हुए शिव भक्तों को गंगाजल उपलब्ध करवाएगा। इस बारे में डाक विभाग कर्मचारियों ने बताया कि उनके कर्मचारी गंगोत्री से गंगाजल लाकर उचित मूल्य पर शिव भक्तों को सावन मास में गंगाजल उपलब्ध करवाएंगे। कोविड-19 के समय को देखते हुए जिला प्रशासन ने अब की बार भी सावन के महीने में कावड़ उत्सव मेला को मंजूरी नहीं दी है। अब की बार भी शिव भक्त कावड़ लाने के लिए निराश हुए हैं, लेकिन कावड़ के माध्यम से जो शिव भक्त गंगाजल लाकर जलाभिषेक करते थे और शिव की पूजा करते थे, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डाकघर पिछली बार की तरह अब की बार भी कोविड-19 के समय को देखते हुए फैसला लिया है कि जो लोग हरिद्वार नहीं जा सकते, गंगाजल से जलाभिषेक करना चाहते हैं, वो डाकघर से कम कीमत पर गंगाजल ले सकते हैं। डाकघर प्रत्येक शहरवासी को उचित मूल्य पर गंगोत्री का जल मुहैया कराएगा। डाक विभाग इस बार भी जो गंगा जल है वो सभी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उपलब्ध करवाएगा और किसी भी भक्त को यदि गंगा जल की आवश्यकता है तो नज़दीकी डाकघर जाके गंगा जल ले सकता है, जिसकी मात्र कीमत 30 रुपये रखी गई है। गंगोत्री का शुद्ध गंगा जल उपलब्ध है और अभिषेक के लिए उपलब्ध रहेगा। और हम ग्राहकों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस कोरोना महामारी के दौरान कहीं इधर उधर बाहर न जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए डाकघर से गंगा जल लेकर अभिषेक करें। बीती रात 32 वर्षीय दीपक बाइक पर सवार होकर जब भिवानी आ रहा था तो लल्हाना के नज़दीक कैंटर गाड़ी से टकराकर बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे तुरंत उपचार हेतु जिला सामान्य अस्पताल में लाया गया, जहां पर उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दीपक
उम्र 32 साल अपने गांव से भिवानी के लिए कुछ काम के लिए निकला था और जब अपने गांव से लहलाना के पास पहुंचा तो सामने से आ रहे कैंटर ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार को गंभीर चोटें आई। राहगीरों की मदद से उसे सामान्य अस्पताल भिवानी पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। केस इंचार्ज सत्यनारायण ने बताया कि मृतक के पिता के बयान के आधार पर कैंटर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया गया है और जाँच जारी है। गाँव से तकरीबन 9:30 बजे भिवानी कुछ काम के लिए आया। लगाड़ा के पास एक कैंपर है, उससे टक्कर हो गई। यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। सर कितनी उम्र थी इसकी? इसकी 31 साल। तो सर इसके पिताजी के बैंक है, राज में इसके पिताजी है ना, उसके बैंक पड़ता है। बैंक खाता धारकों को बैंकों से पैसा निकलवाने व जमा करवाने के लिए नहीं लड़ना पड़ेगा लाइनों में। अब डाकघर से किसी भी बैंक में ग्राहक अपना पैसा जमा करवा सकेंगे, यह कहना है डाकघर के अधीक्षक हरीश कुमार का। वहीं उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह सेवा उपलब्ध करवाने की जानकारी प्रदान की। अक्सर देखने में आता है कि बैंकों में पैसे निकलवाने के लिए, जमा करने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। इससे उपभोक्ता काफ़ी परेशान होते हैं। एक बार यदि आप बैंक की लाइन में लग जाएं तो उपभोक्ताओं का पूरा दिन खराब चला जाता था। इसी समस्या को देखते हुए पोस्ट ऑफिस ने एक बड़ा ही सुनहरा कदम उठाया है। जब इस बारे में डाकघर के अधीक्षक हरीश कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कोविड-19 तीसरी लहर को देखते हुए उपभोक्ताओं की परेशानियां खत्म करने के लिए अब डाकघर में उपभोक्ता चाहे किसी भी बैंक का खाताधारी हो, पैसे जमा भी करवा सकता है। इससे पहले डाकघर में पैसा निकलवाने का प्रावधान था और जमा कराने का नहीं। अब डाकघर में उपभोक्ता बगैर बैंकों में जाए पैसा किसी भी खाते में जमा करा सकता है। इससे उपभोक्ताओं को समय और परेशानी से निजात मिलेगी। पहले सुविधाएं दे रहा था कि हम कोई भी व्यक्ति कोई भी पैसा डाकघर, किसी भी बैंक का पैसा डाकघर के माध्यम से निकलवा सकता है, लेकिन अब डाक विभाग उसके साथ साथ यह सुविधा भी दे रहा है कि कस्टमर किसी भी बैंक का पैसा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किसी भी बैंक में जमा करवा सकता है, किसी को भी भेज सकता है। उसको इसके लिए उसको बैंक जाने की या लंबी लाइनों में लगने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए डाक विभाग द्वारा मात्र शुल्क लिया जाएगा, बहुत ही माइनर है, जिसमें मिनिमम 10 रुपये का शुल्क है और उसके बाद उसके जितना पैसा भेजा जाएगा उसके आधार पर शुल्क लिया जाएगा। तो इसमें भी कोरोना महामारी के दौरान डाक विभाग की अहम भूमिका रहेगी कि ताकि पब्लिक सुरक्षित रह सके और कस्टमर सुरक्षित रह सके और वो अपना पैसा घर बैठे ही जहाँ चाहे वहाँ भेज सके या बैंक में जमा कर सके और लंबी लाइनों में लगने की आवश्यकता। डाक विभाग ने 16 जुलाई से 15 अगस्त तक इंडिपेंडेंस डे स्पेशल के नाम से एक अभियान चलाया है, जिसके तहत डाक विभाग के कर्मचारी लोगों के घरों तक जाएंगे और उनको डाक विभाग के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देंगे, ताकि आम पब्लिक जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा उठा सके। या अधिकतर यह देखा गया कि लोगों को जानकारी कम है, तो उसी के तहत यह अभियान चलाया गया ताकि लोगों को जानकारी दी जा सके। इसके तहत हमने सभी सरपंच को लिखा है ताकि वो अपने गांव में आसपास के लोगों में डाक विभाग की स्कीम्स के बारे में बता सके और अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सके। कोरोना महामारी की तीसरी लहर का सामना करने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी है। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है जिला में रेड क्रॉस कार्यालय परिसर में कंसंट्रेटर बैंक, यह कहना है भिवानी के रेड क्रॉस सोसाइटी के सेक्रेटरी का। वहीं उन्होंने सभी कार्यालयों को सैनिटाइज कराने की बात भी कही। कोरोना की तीसरी लहर के लिए जिला प्रशासन ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी में कंसंट्रेटर बैंक बनाया जा रहा है ताकि लोगों को ऑक्सीजन की कमी का सामना ना करना पड़े। फिलहाल रेड क्रॉस के पास 9 कंसंट्रेटर हैं, जिनमें से 4 और 5 सिंगल पॉइंट हैं और साथ ही 10 कंसंट्रेटर और आने वाले हैं, जिसके बाद ये 19 हो जाएंगे। के मद्देनज़र जिला प्रशासन भिवानी द्वारा रेड क्रॉस को 9 कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाए गए थे ताकि ज़रूरतमंद लोगों को जिनकी ऑक्सीजन की समस्या है उन्हें हम ये निःशुल्क प्रदान कर सकें और उनका जीवन बचाने का प्रयास कर सकें। इसी कड़ी में भारतीय रेड क्रॉस समिति हरियाणा राज्य शाखा द्वारा भी सभी जिला शाखाओं को 10-10 कंसंट्रेटर और भिजाए जा रहे हैं ताकि कंसंट्रेटर बैंक बनाया जाए। हमारे द्वारा प्रशासन के सहयोग से अन्य विभिन्न फैक्ट्री कंपनीज में भी बातचीत की जा रही है ताकि CSR के तहत वो हमें और कुछ कंसंट्रेटर्स लगभग 50 के आसपास उपलब्ध कराए ताकि ज़िले में इस महामारी की अगर तीसरी कड़ी आती है, तीसरी लहर आती है, तो उस समय लोगों को ज़्यादा
असुविधा ना हो। सोमवार को स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं आत्मनिर्भरता को लेकर शिक्षक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीबीएलयू रजिस्ट्रार डॉक्टर जितेंद्र भारद्वाज की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रांत प्रमुख डॉक्टर मदन गोयल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के शैक्षिक बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक मदन लाल गोयल नगर में पहुंचे। इस दौरान वे स्थानीय रेस्ट हाउस में पत्रकारों से भी रूबरू हुए और शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। वहीं शिक्षा में सुधार और नई शिक्षा नीति को लेकर बैठक में चर्चा भी की गई और प्रकोष्ठ के चुनाव भी कराकर नवनियुक्त सदस्यों को जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बच्चों को हमारे सभी, चाहे वो कॉलेज के प्रोफेसर हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, चाहे वो स्कूल के अध्यापक हैं, वो आजकल डिजिटल का ज़माना है, मोबाइल से बच्चों को पूर्ण रूप से रोज़ाना जो उनकी अध्ययन की सामग्री है उसको वो उपलब्ध करवा रहे हैं। और मेरा अपना मानना है कि ये ठीक है कि आई कांटेक्ट से जो विद्यार्थी ज़्यादा प्रभावित होता है, लेकिन इस कोरोना काल में जो हमारे अध्यापक मेहनत करके बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और जो भी उनका मटेरियल है, जो भी उनका लेक्चर है, उसको वो मोबाइल के ऊपर डाल देते हैं। यदि विद्यार्थी उस वक्त बिजी है या किसी काम में व्यस्त है, नहीं सुन सकता या उसको समझ में नहीं आया, तो वो बार बार उसको खोल के दोबारा से भी सुन सकता है। जहाँ तक आपका प्रश्न कि आप ये कह रहे हैं कि बच्चों के पास जो साधन है वो उपलब्ध नहीं है, तो हमारी जो हरियाणा सरकार है उसने बच्चों को अभी सभी को लैपटॉप उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। और जहाँ तक ऐसे एरिए हैं कि जिसमें बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, तो गवर्नमेंट ने ऐसी सुविधा दी है कि वो कहीं पर साइबर कैफ़े के ऊपर जा कर के वो वहाँ पर अध्ययन कर सकता है, पढ़ सकता है और उसका कोई खर्चा नहीं होगा। सारा का सारा जो खर्च है उसका वहन हरियाणा सरकार कर रही है। तो इसलिए कोरोना काल में विद्यार्थियों का किसी भी प्रकार से मैं समझता हूँ कि विद्या के क्षेत्र में कोई नुकसान नहीं हुआ। जहाँ तक हमारी बेटियों की शिक्षा की बात है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक फ्री है। जहाँ तक बच्चों की शिक्षा की बात है, तो अभी स्कूलों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये आदेश दिए हैं कि उनकी जो ट्यूशन फीस है वो नहीं ली जाएगी। तो इसलिए जो हमारी हरियाणा सरकार है वो भी जो विद्यार्थी हैं उनके हित में कार्य कर रही है। दूसरी बात, जहाँ तक पुस्तकों की बात है, हम पुस्तक उनको उपलब्ध करा रहे हैं और हरियाणा ऐसा पहला राज्य है कि जिसने लगभग 30 लाख जो पुस्तकें हैं वो सारी की सारी नेट पे डाल दी हैं। और जो पहली से लगा के और 12th तक की जो पुस्तकें हैं वो भी कोई भी जो विद्यार्थी है वो देख सकता है, उसको नेट के ऊपर उपलब्ध करा दिया। सोमवार को भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने भिवानी के ऑटो चालकों की मनमानी को रोकने के लिए 2 बसों को हरी झंडी दिखाकर सिटी बस सेवा का प्रारंभ किया। वहीं उन्होंने बताया कि इन बसों के द्वारा यात्रियों से 10 रुपये प्रति यात्री किराया वसूला जाएगा। शहर में लगातार ऑटो चालकों द्वारा मनमाना किराया वसूली की खबरों के बाद रोडवेज विभाग द्वारा सराहनीय कदम उठाया गया है। सोमवार को स्थानीय बस स्टैंड परिसर से 2 सिटी बसेस की शुरुआत की गई, जो कि शहर में अपनी सेवाएं देंगी और कम किराया भी लेंगी। इन दोनों बसेस को जिला उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर आज रवाना किया। वहीं बस स्टैंड प्रबंधक ने बताया कि अगर शहरवासियों की डिमांड बढ़ेगी तो वे और भी बसेस को लोकल रूट पर उतार देंगे। भिवानी के आम नागरिकों की मुख्य डिमांड थी कि जिला में सिटी बस सर्विस की जाए, तो इसी कड़ी में आज 2 बस सिटी बस सर्विस के लिए उनकी शुरुआत हुई है। और ये जो सर्कुलर रोड है इस पर ये अपना विभिन्न इनके पॉइंट बनाए गए हैं स्टॉपेज के, और 10 रुपये किराया रखा गया है जो बड़ा जेन्युइन है। तो इससे जो आम जनों की प्रॉब्लम सॉल्व होंगी और उनको एक सुगम यातायात सहायता मिलेगी और लोगों को इधर उधर जाने में जो ऑटो रिक्शा से टाइम पर नहीं मिल पाती थी सुविधा ट्रांसपोर्ट की, वो दूर होगी और इससे लोग अपने इधर उधर जाने के लिए सर्कल रोड पर कोई तंग नहीं होना पड़ेगा। तो ये सभी नागरिकों के लिए है और जैसे जैसे हमारे पास डिमांड आती जाएगी तो अपना जीएम साहब उसमें और भी बस चलाएंगे। हमारे पास बसों की कमी नहीं है।
जैसे अभी शुरुआत हुई है और जैसे डिमांड बढ़ेगी उस ढंग से हम बसों की संख्या भी बढ़ा देंगे। भिवानी शहरवासियों की डिमांड थी कि शहर में शहरी बस सेवा का संचालन हो, तो आज हमारे जो मुख्य अतिथि थे उनके कर कमलों से हमने 2 शहरी बस सेवा शुरू की है। और मुझे ये विश्वास है कि आम जो लोकल पैसेंजर्स हैं इसका फ़ायदा उठाएंगे। रोडवेज की जो परिवहन व्यवस्था है सुरक्षित और सुगम है, तो और भी जैसी डिमांड बढ़ेगी आम जनता के लिए हम और भी बसें शहरी बसें लोकल बसें शुरू कर देंगे। सोमवार को निकटवर्ती गांव कालूवास के ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल अपनी समस्या को लेकर उपायुक्त से मिलने लघु सचिवालय पहुंचा। ग्रामीणों ने एक शिकायत पत्र के माध्यम से कुछ शरारती तत्वों द्वारा उनकी गली के पानी को रोकने की बात कही। वहीं उन्होंने गली में एकत्रित दूषित पानी को जल्द निकलवाने की प्रशासन से मांग की। पानी निकलने से कुछ आदमी रोक रहे हैं, क्योंकि जायज पानी निकलने की वो है। और इसी तरह हमारा सरकारी हॉस्पिटल है पशुओं का, उसका पानी गाँव मेन गली से जाता है और उसको भी आगे रोकने की करे कोशिश। ये मामला है कि गांव का कुछ घरों का पानी रोका जा रहा है, इसके लिए हम भी गाँव कालूवास में गली में पानी भरा हुआ है और गांव के 2-4 दबंग आदमी हो आगे पानी निकलने नहीं दे रहे और गली का निर्माण कार्य हो रहा था और बीच में उन्होंने रुकवा दिया और पूरे आधे से ज़्यादा गांव को परेशानी हो रही है। तो क्या परेशानी? पानी वाली परेशानी, पानी में पानी भर गया, बारिश नहीं आया तो पानी भरा रहता है। किससे मिलने के लिए आए? डीसी साहब से मिलने के लिए आए थे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।